हाय फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक ईसीजी है। ये ईसीजी के बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। तो सबसे पहले कि हमने काफ़ी सारा इससे पहले भी एक ईसीजी के बारे में पढ़ा है और हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट इसमें देखना है हमें। तो सबसे पहला चीज़ हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं कैलिब्रेशन। तो जैसे कि ये ईसीजी में लास्ट में हम देख सकते हैं कि कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं जिसका हाइट 1 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि जो मशीन है वो कैलिब्रेटेड था जिसमें से ईसीजी निकाला गया है और ये अप्रोप्रिएटेड कैलिब्रेटेड मशीन है। पेपर जो है वो 25 mm पर सेकेंड के स्पीड से रन किया गया है। दूसरा चीज़ हम क्या देखेंगे, तो लीड का प्लेसमेंट ठीक से है कि नहीं। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि AVR में जो पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव है वो इन्वर्टेड है, और जो लीड 1 है उसमें कैसा है, पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव जो है वो टी वेव थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है, लेकिन पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स वो पॉजिटिव साइड पे है। तो हम कह सकते हैं कि जो ECG है उसमें ECG निकालते वक्त लीड का प्लेसमेंट जो है वो सही तरीके से किया गया है। तीसरा चीज़ हम इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि जो रिदम है वो कैसा है। तो रिदम देखने के लिए हम लीड 2 का मदद लेंगे। तो जो लॉन्ग लीड है 2 में, उसमें हम देखेंगे कि दो RR इंटरवल के बीच का जो स्पेस है, अगर हम स्मॉल स्क्वायर काउंट करेंगे तो पता चलेगा 11 स्मॉल स्क्वायर है। तो सभी जगह पे 11 स्मॉल स्क्वायर है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो रिदम है वो कैसा है, रेगुलर है। रिदम जो फॉर्म हुआ है वो रेगुलर रिदम का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा चीज़, रिदम में हम देखेंगे कि जो सारे QRS कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुए हैं उससे पहले पी वेव का फॉर्मेशन है, पी वेव का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो जो भी वेव पी वेव के वजह से फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं साइनस रिदम। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि इसमें साइनस रिदम है। इसके बाद हम एक्सिस के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि हमें लीड 1 में और लीड 3 में देखना है, जो QRS कॉम्प्लेक्स लीड 1 में है वो पॉजिटिव है डिफ्लेक्शन, और जो लीड 3 में QRS कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एक्सिस है वो कैसा है, नॉर्मल एक्सिस हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हार्ट रेट। तो जैसे लीड 2 में हम देखेंगे, लॉन्ग लीड 2 में देखेंगे कि जो RR इंटरवल है उसमें कितने स्मॉल स्क्वायर है, तो उसमें है 11 स्मॉल स्क्वायर। तो फॉर्मूला के हिसाब से कैसा होता है कि हार्ट रेट इज इक्वल टू 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन द टू RR इंटरवल, जो कि कितना है, 11 है। तो अप्रॉक्सीमेटली पता चलेगा कि इसका हार्ट रेट अराउंड 130 है, जो कि है टैकी कार्डिया में। ये चीज़ हमें पता चल रहा है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इसके बाद हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ पी वेव। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि पी वेव का फॉर्मेशन जो लीड्स है लॉन्ग लीड 2 में देखेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव पी वेव जो है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन में है, यानी कि पी वेव का मॉर्फोलॉजी ठीक है, पी वेव नॉर्मल है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इसके बाद हम देखेंगे PR इंटरवल। तो जो लॉन्ग लीड में जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे PR इंटरवल, तो PR इंटरवल नॉर्मली 3 स्मॉल स्क्वायर के जितना हमें देखने को मिल रहा है, जो कि नॉर्मल वैल्यू 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर है। तो जो PR इंटरवल है वो भी नॉर्मल है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स का जो विथ है, हम लॉन्ग लीड 2 में देख सकते हैं कि इसका जो विथ है वो 3 स्मॉल स्क्वायर से कम है, और भी हम लीड्स में V2 से लेके V6 में भी देख सकते हैं जो उसका विथ है, हाइट नहीं बोल रहा हूँ, विथ बोल रहा हूँ, जो विथ है वो 3 स्मॉल स्क्वायर से कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल है। दूसरी बात कि इसका जो हाइट है, अगर हम V3 में देखें तो इसका जो हाइट है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं है, 10 mm से ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक नॉर्मल का साइन है। V4 में भी ऑलमोस्ट 10 to 12 mm तक है, तो ये एक नॉर्मल हाइट माना जाता है। तो QRS कॉम्प्लेक्स भी हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है। इसके बाद हम देखेंगे ST सेगमेंट के बारे में। तो जैसे कि हमें देखने मिलता है कि लीड 2 में, लीड 3 में और AVF में, ये 3 जगह पे हमें देखने मिलता है कि जो ST सेगमेंट है वो माइल्डली डिप्रेस्ड है। मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन है, 0.5 mm जितना डिप्रेशन होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है कि ST डिप्रेशन है,
लेकिन हाँ थोड़ा सा ST डिप्रेशन से, और वो लीड 2-3 AVF में है, और कुछ हद तक V6 में भी माइल्ड देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि लीड 2-3 और AVF रिप्रेजेंट करता है इंफीरियर साइड ऑफ हार्ट को, और V6 ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट करता है लेटरल साइड ऑफ हार्ट को। तो मतलब लेटरल साइड और इंफीरियर साइड में कुछ तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो टी वेव देखेंगे। तो जैसे कि हमें देखने मिलता है कि लीड 2 में, लीड 3 में, लीड AVF में और V6 V5 में जो देखने मिलता है कि टी वेव का इन्वर्जन है, इन्वर्जन ऑफ टी वेव देखने को हमें मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंफीरियर लीड्स में माइल्ड ST डिप्रेशन है और टी वेव का इन्वर्जन है, और V5 V6 में भी टी वेव का इन्वर्जन है। तो ये हमें बताता है कि इंफीरियर लेटरल लीड्स जो है उसमें इस्चेमिया डेवलप हुआ है, ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम हो गया है, इसके वजह से वहाँ पे इस्चेमिया डेवलप हुआ है, और हमें ECG में टी वेव इन्वर्जन देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कोई एक्टोपिक बीट्स मिल रहा है क्या। PQRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव के अलावा हमें कोई भी एक्स्ट्रा बीट्स देखने को नहीं मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इस ECG में कोई भी एक्टोपिक बीट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लास्टली कंक्लूजन क्या मिलता है हमें, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से देखेंगे, इसमें हमने रिदम जो देखा वो कैसा है, साइनस रिदम है। कैसा, क्योंकि पी वेव फॉर्मेशन हो रहा है, पी वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, तो साइनस रेगुलर रिदम है, अरेथमियास फॉर्मेशन नहीं है। इसमें जो हार्ट रेट है वो कितना है, तो अराउंड 130, जैसे कि हमने देखा 130 बीट्स पर मिनट, जिसको हम कहेंगे टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया है। इसके बाद क्या देखेंगे, तो हमें पता चला कि यहाँ पे माइल्डली ST डिप्रेशन है, माइल्ड ST का डिप्रेशन है, और टी वेव जो है वो इन्वर्टेड है। कैसा है, टी वेव जो है वो इन्वर्टेड है। दूसरा एक और चीज़ हमें देखने को मिलता है कि जो क्यू वेव फॉर्मेशन है 2-3 AVF में, लेटरल लीड्स में क्यू वेव का फॉर्मेशन माइल्डली स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो ECG है इसमें इस्चेमिया डेवलप हो रहे हैं। तो ये ECG देखने के बाद हमें पता चलता है कि कैसा है, टैकीकार्डिया है, टैकीकार्डिया जो कि साइनस है, साइनस टैकीकार्डिया है विथ इंफीरियो लेटरल इस्चेमिया। ये हमारा ECG को देख के ये डायग्नोसिस हम बोल सकते हैं।